भारत के दक्षिण में दक्कन का इतिहास जितना समृद्ध और रहस्यमयी है, उतना ही वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्वितीय है। बीजापुर का गोल गुंबज इस इतिहास का सबसे चमकदार अध्याय है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक युग की पहचान, एक साम्राज्य की शक्ति और एक ऐसे शासक की महत्वाकांक्षा का जीवित प्रमाण है जिसने अपने समय में दक्कन को कला, संगीत और स्थापत्य का स्वर्णकाल दिया। गोल गुंबज को दुनिया उसकी विशालता, ध्वनि विज्ञान, उसके विशिष्ट गोलाकार गुंबद और भव्य वास्तुयोजना के कारण पहचानती है। यह सिर्फ बीजापुर का गौरव नहीं, बल्कि पूरी भारतीय इस्लामी वास्तुकला का शिखर भी माना जाता है। गोल गुंबज का इतिहास समझने के लिए बीजापुर के इतिहास को समझना जरूरी है। 1490 में बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद 5 स्वतंत्र दक्कनी सल्तनतें उभरीं: अहमदनगर, बेरार, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर। बीजापुर पर आदिलशाही वंश का शासन था, जिसने लगभग 200 वर्षों तक दक्कन में कला, संगीत, वास्तुकला, साहित्य और सैन्य शक्ति के आधार पर एक अलग पहचान बनाई। आदिलशाही शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। इसी शासक ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया। वह कला, संगीत और स्थापत्य का अद्भुत संरक्षक था। उसकी यह इच्छा थी कि उसका मकबरा दुनिया की सबसे विशाल और अद्भुत इमारतों में गिना जाए। गोल गुंबज का निर्माण लगभग 1626 से 1627 के आसपास शुरू हुआ और लगभग 20 वर्षों में यह विशालकाय स्मारक तैयार हुआ। इसका प्रमुख वास्तुकार था एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, जिसने ध्वनि विज्ञान, वजन संतुलन और स्थापत्य के अनोखे प्रयोग किए। गोल गुंबज एक विशाल वर्गाकार भवन है, जिसके ऊपर एक ऐसा गुंबद रखा गया है जो बिना किसी केंद्रीय सहारे के खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रीस्टैंडिंग डोम। गोल गुंबज का गुंबद रोम के पैंथियन के बाद सबसे बड़ा बिना सहारे खड़ा गुंबद माना जाता है। बिना स्तंभों वाला विशाल हॉल। मकबरे का मुख्य कक्ष 50 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा है और यह बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। यह स्थापत्य का असाधारण उदाहरण है। विस्परिंग गैलरी। यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति दीवार के एक किनारे पर फुसफुसाए तो उसकी आवाज दूसरी तरफ बेहद स्पष्ट सुनाई देती है। ध्वनि विज्ञान का यह चमत्कार सदियों पहले इंजीनियरों ने कैसे समझा, यह आज भी रहस्य जैसा लगता है। 8 कोनों की मीनारें। गोल गुंबज के चारों ओर 4 मीनारें हैं, हर एक 8 कोनों वाली, जिनमें सर्पिल सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। इतना विशाल गुंबद बनाना उस समय तकनीकी रूप से एक कठिन कार्य था। याकूत एतबुली ने मोटी दीवारें, हल्का लेकिन मजबूत गुंबद, भार वितरण की विशेष तकनीक, हवा के दबाव और ध्वनि के लिए गुंजायमान संरचना का उपयोग किया। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान कई बार गुंबद की बाहरी परत में दरारें आईं, जिन्हें सुधारते सुधारते लगभग 20 वर्ष लग गए। मोहम्मद आदिल शाह एक शक्तिशाली लेकिन कलाप्रेमी शासक था। वह अपने जीवनकाल में ही अपने मकबरे को भव्यता देना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका मज़ार आने वाले सदियों तक उसकी पहचान बना रहेगा। उसका दरबार संगीत, नृत्य, उर्दू दक्कनी साहित्य और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। दक्कन का इंडो इस्लामिक डेक्कनी आर्ट स्टाइल इसी समय परवान चढ़ा। गोल गुंबज के भीतर दफन लोग। मकबरे में दफन हैं मोहम्मद आदिल शाह, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका रामलती, कई इतिहासकारों के अनुसार उसकी 2 बेटियां, उसके सेवक, उसके सबसे विश्वस्त दरबारी। मकबरे की फर्श के नीचे एक शांत, अंधेरा, विशाल कक्ष है जहां लकड़ी की ताबूतें रखी हैं।
ऊपर दिखाई देने वाले सजे हुए पत्थर के मकबरे सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। गोल गुंबज को दुनिया इसलिए भी जानती है क्योंकि यहाँ धीमी से धीमी फुसफुसाहट भी 7-8 बार गूंजती है। व्यक्ति की आवाज चारों ओर घूमकर दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। तालियां बजाने पर 10-15 तक प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे फ्लोटिंग एकॉस्टिक आर्किटेक्चर कहा है। बीजापुर साम्राज्य का पतन और गोल गुंबज का भविष्य। मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद बीजापुर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल शासन के समय गोल गुंबज की देखभाल होती रही, लेकिन उतनी नहीं जितनी आदिलशाही काल में थी। ब्रिटिश काल में इसे पुरातात्विक महत्व की धरोहर घोषित किया गया और इसकी पुनर्स्थापना शुरू हुई। आज यह भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक इमारतों में शामिल विश्व स्तर की ध्वनि विज्ञान संरचना, पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है। हर साल लाखों पर्यटक इसकी विशालता और विस्परिंग गैलरी देखने आते हैं। गोल गुंबज सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह दक्कन की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है दक्कन का अद्वितीय स्थापत्य, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली का मिलाजुला रूप, कला और विज्ञान का ऐतिहासिक संगम, आदिलशाही काल की समृद्धि। यह ऐसे युग का प्रतीक है जिसमें शासक भव्यता को अपनी पहचान मानते थे। गोल गुंबज भारत के इतिहास में एक अद्भुत उपलब्धि है। यह न सिर्फ स्थापत्य का चमत्कार है बल्कि उस दक्कनी सभ्यता की पहचान भी है जो कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति के लिए जानी जाती थी। आज भी इसका विशाल गुंबद, इसकी अद्भुत ध्वनि प्रणाली, इसके रहस्यपूर्ण कक्ष, इसकी मीनारें और इसकी रात की शांत छाया, यह सब मिलकर इतिहास के उस स्वर्णिम युग को जीवित कर देते हैं।